Hello, everyone. Once again, on behalf of entire Team Mist, I have proud privilege to have with me four budding doctors, Dr. Amol, Dr. Manvi, Dr. Ashok, and Dr. Jitendra. First of all, to all of you, huge congratulations, many congratulations from the entire Team Mist, and you have made us extremely proud. And thank you for working so hard and getting to this moment that we can talk about your journey. So first thing, कैसा लग रहा है? Amol is a student of Smalling State Medical Academy, and Manveer, Ashok, and Jitendra, they are the students of Hirko State Medical Academy. So कैसा लग रहा है यार सब लोगों को? How's the feeling? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी तो पास हो गए, पहले अटेम्प्ट में इतना सब कुछ किया है तो बहुत बहुत मस्त लग रहा है अभी तो। Okay, so all of you had your first attempt, so obviously it's a great feat to complete this exam in first attempt, because अपने को ये सुनने के आता है ना हमेशा बहुत tough है, निकलता नहीं है and all that stuff. So I mean, you all were offline batch students in Delhi. Yes sir. Okay, yeah. So कैसी रही आपकी जर्नी? मतलब how was the journey? किस तरीके से, कैसे मिस्ट के बारे में कैसे पता चला और फिर ज्वाइन करके कैसी फीलिंग आई? कौन बोल रहा है? मनवीर। ओके सर, मुझे तो मिस्ट के बारे में जैसे ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, सीनियर्स के जो पास आउट हुए थे, ऐसे ही इंटरव्यू थे, तो उसके जरिए पता लगा था मुझे। और अशोक और जीतू दोनों को भी, हम तीनों एक यूनिवर्सिटी से, तो हमें ऐसे पता लगा और बाद में हमने मिस्ट ज्वाइन कर लिया था। ओके, सो ऐसा कैसे हो गया मनवीर के तुम RB2 में थे और फिर ये जितेंद्र और अशोक ये RB3 में हो गए? तुम जल्दी कैसे आ गए थे? हम सर एक्चुअली आए तो अशोक भाई को हमने डिग्री के लिए वहां पे रखा था और हम आ गए थे जल्दी। अच्छा, तो ये तुम्हारे डिग्री कलेक्टर थे, वहां से लेके आए हैं? यस यस। ओके, सो ज्वाइन करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस था जितेंद्र? सर एक्सपीरियंस अच्छा था। जैसे हम आ गए थे लगभग 10 या 12 के आसपास। उसके बाद में अशोक का वेट कर रहा था मैं, और मानवीर ने ज्वाइन कर दिया था। ओके, उसके बाद सही जा रहा था, थोड़ी क्लासेस जैसे लंबी हो रही थी तो उसके अनुसार थोड़े हैबिट डाली और धीरे धीरे मतलब सही अच्छा से जा रहा था। और बाद में आके वापस स्टडी लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी थी हमने, तो स्टडी भी अच्छी हो रही थी। यस। ओके, तो क्लासेस के दौरान ही, जब क्लासेस चलती थी उसके बाद भी तुमने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, तो मतलब क्लास से निकल के लाइब्रेरी जाते थे या बाद में जब क्लासेस ओवर हो गई तब लाइब्रेरी जाते थे? पहले ही जाते थे सर। जब से ज्वाइन की थी, मिस्ट ज्वाइन की, उसके बाद सीधी डायरेक्ट लाइब्रेरी भी लगा दी थी उसी टाइम। ओके, तब से लेके जब तक एग्जाम के बाद तक। ओके, तो अशोक ये पॉसिबल हो पाता था कि क्लास भी कर लें और फिर उसके बाद लाइब्रेरी चले जाएं, उसको रिवाइज भी कर लें? यस सर, हमने क्लास पहले शुरुआत में तो थोड़ी कम लगती थी, थोड़ा पैनिक होते थे सब लोग कि क्लास नहीं लग रही, ये सिलेबस हो गया। ये ऊपर से मानवीर का क्लास क्या होता था कि उसके हमसे आगे चलता था सिलेबस, रोजाना ऐसे होता था कि ये इसका ये सिलेबस हो गया। मैं अभी जो स्टूडेंट है ना, पीछे जो अभी बैच शुरू होंगे, उनको यही कहना चाहता हूँ कि पैनिक मत हो। मिस्ट है ना, मिस्ट को सब पता है, इनको कैसे क्लास करवानी है, कब कितनी करवानी है, कितने आवर्स की करवानी है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये श्योर है। ये बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट आने वाला है उनको भी यही ध्यान रखना है कि ये पैनिक मत होना, और कौन क्या कह रहा है इस पे ज्यादा ध्यान मत देना कि क्लास नहीं हो रही, सिलेबस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये पैनिक होते थे, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे थे लोग, आप मैसेज देखते होंगे। पैनिक नहीं होना, बस पैनिक मत होना, मिस्ट करवा देगा सिलेबस अपने आप, पूरे सब्जेक्ट 19 के 19। ओके, अनमोल कैसा, मतलब जैसे कोई भी क्लासेस चलती थी तो अप्स डाउन वगैरह आए होंगे, तो कैसे मैनेज किया अनमोल सब चीजों को? हम सर अभी लाइब्रेरी में हम चारों तो साथ में एक पास में बैठते थे, वहाँ हमारी पहचान हो गई। तो क्या हम सारे मिस्ट में थे, पास में बैठते थे हर रोज, तो बहुत ज्यादा ही पहचान हो गई। फिर क्लास में भी एक साथ बैठने लगे हम लोग, आगे बैठते थे, थर्ड फोर्थ लाइन में बैठते थे। तो एक दूसरे का देख देख के टेस्ट के मार्क्स पे रिवाइज कर करके एकदम पूरा कर करके सब लोग साथ में लास्ट डे तक हम साथ में थे। तो आई हमारी मतलब पूरी पहचान हुई, और सब ऊपर नीचे होता रहता था तो हम एक दूसरे की हेल्प करके पूरी रिवाइज करके सबका चारों का एकदम साथ साथ में रिवाइज करके कर लेते थे सब मैनेज ऐसा। ओके,
तो ये बहुत बड़ी चीज है यार, मतलब दोनों ने, अशोक ने भी बहुत बड़ी बात बोली कि पैनिक नहीं होना है, और दूसरी चीज जो उसने बहुत अच्छी बोली वो ये बोली कि सुनना नहीं है इधर उधर से, जो आपका चल रहा है ना उसको हाँ आप देखो और उसके ऊपर ट्रस्ट करो। और आपने अमोल एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्योंकि ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव तो है नहीं, इट्स अ स्क्रीनिंग हाँ एग्जाम, अरे इसमें आप एक दूसरे के लिए यू बिकेम सपोर्ट। जैसे आपने बोला कि हाँ कई बार ऊपर नीचे हो जाता था, कभी किसी का अच्छा चल रहा है तो वो मदद कर देता था, कभी आपका अच्छा चल रहा है तो आप उसकी मदद कर देते, तो इवेंचुअली मिलजुल के चारों लोगों ने फ्रॉम डे वन टिल लास्ट एक दूसरे का सपोर्ट करके एग्जाम, और सबसे अच्छी बात यह है चारों पास। यस कितनी सर। अच्छी हाँ बात सर। है, व्हाट काइंड ऑफ। और एक बात सर, हाँ और एक बात कि हम लोगों ने लगभग 50-60 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने खुद डिस्कस किए थे, उस पर डिस्कशन किया था, और वो एग्जैक्ट वैसे के वैसे आए थे, कुछ भी चेंज वाह नहीं था उसमें। वाह वाह। मतलब ऐसा देख के लग रहा था ये हमने तो किया ही, वही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम, ऑप्शन भी ऊपर नीचे वैसे, आसपास के ऑप्शंस क्वेश्चन भी वही आते थे, मतलब मिस जो करवाता है ना उसमें से ही पूरा आता है एकदम। नहीं बेटा, वो तो है ही कि अगर आप पूरी चीज को एक तरफ से फॉलो करते हो तो हम्म। इवेंचुअली कैसा होता है, कई बार हम खाली सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ना जब हम कंपेयर करते हैं तो कई बार कुछ टॉपिक किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं पढ़ाया, तो हमें लगता था कि यार ये सब्जेक्ट तो हाँ पढ़ाया नहीं, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है तो वो ऐसे देखती है कि भाई आपका टाइम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो मान लीजिए मैं भी वो सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और लेट्स लीजिए किसी और सब्जेक्ट के अंदर वो सेम टॉपिक पढ़ रहा है, तो टाइम किसका वेस्ट हो रहा है, आपका। So वही तो। it has to be balanced. So obviously, I mean, as you said, कि सारी चीजें इवेंचुअली कवर हो ही जाती हैं अगर आप एक चीज को फॉलो करते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मानवीर, ये बताओ यस कि सर। वो टेस्ट वगैरह देते थे, ठीक है, यस तो सर। उन टेस्ट वगैरह के लिए तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होती थी बेटा? सर दो टाइप के टेस्ट थे, पहले अपने वीकली टेस्ट थे। तो वीकली टेस्ट में अपन ने पूरे वीक में लगभग 8-9 बजे तक शाम को क्लास रहती थी। उसके बाद मैं अशोक भाई रूम में भी हम साथ में ही रहते थे, आए ओके। खाना खाया और लाइब्रेरी चले गए। तो रोज हाँ लगभग 12-1 बजे तक हम पढ़ते थे, रोज का रोज ही रिवाइज करना था। ये मतलब जरूरी है, जब अपन कोचिंग कर रहे हैं दिल्ली में आके रह रहे हैं तो ये मस्ट है कि अपन को रोज का रोज पढ़ना है, वरना वो क्या इकट्ठा होता चला जाता है और लास्ट में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी। रोज का रोज पढ़ते थे, ऐसे ऐसे करके वीकली टेस्ट होता था। उससे पहले हम पूरा वापस एक बार देखते थे की कोशिश करते थे, और वीकली टेस्ट सारे दिए, चारों लोगों ने सारे वीकली टेस्ट दिए, सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, सारे मॉक टेस्ट दिए। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेटजी यही थी कि जो क्लास में पढ़ा रहे वो पढ़ो, जितने सर कह रहे कि ये एमसीक्यू करने वो करो, इसके अलावा ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड अपने पास मटेरियल होना चाहिए, और इतना होना चाहिए जो कि अपन लास्ट में रिवीजन कर सके। तो ये बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो जितेंद्र, जैसे मान लो कभी आपने टेस्ट दिया और मान लो आपके नंबर अच्छे नहीं आए, या मान लो वो वीक जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट वीक हो गया और आप सारा रिवाइज नहीं कर पाए, तो क्या टेस्ट छोड़ देते थे? और अगर टेस्ट नहीं छोड़ते थे और नंबर अच्छे नहीं आते थे तो फिर क्या करते थे उसके बाद? सर जैसे कि होगी एक टेस्ट में नंबर कम आ गया, उससे उससे आप डिमोटिवेट मत हो। जैसे हाँ ठीक है, आपको कोई सब्जेक्ट वीक होगा तो उसमें आपको मार्क्स लेस आएंगे, तो अभी नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा उसकी अच्छी तैयारी करो। ओके। और कभी भी डिमोटिवेट मत हो, बस ऐसे मानो कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मैं अच्छा करूंगा, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो जैसे कोई भी टेस्ट वगैरह आप लोग देते थे अनमोल, तो उसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन, अमोल, कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या उसको रिव्यू करते थे पीछे जाके, नोट्स वगैरह में देखते थे जाके, या कैसे ही आपस में डिस्कस करके निकालते थे, क्या करते थे आप? हम क्या अभी डेली का रात को टेस्ट देते थे हम, जब वीकली टेस्ट होते थे जो रात में देते थे हम, 12-1 बजे के आसपास देते थे। तो दूसरे दिन का क्लास हो गया, फिर शाम को सारे हम लाइब्रेरी आते थे, लाइब्रेरी में वो जितने भी क्लास के बुक्स थे सारे लाइब्रेरी में रखे रहते थे। तो उधर आके सारे जो क्वेश्चन थे उस पे सारा हाईलाइटर लगा के फिर हम चारों में डिस्कस कर लेते कि ऐसा इसका आंसर आ गया, ऐसा ऐसा इसका है। तो इस वजह से सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते थे। और जीटी का भी हम वैसे ही करते थे, एक दिन पूरा जीटी हो गया, उसके बाद शाम को हमें टाइम मिल जाता था, तो हम चारों मिलके सारे एक एक क्वेश्चन देख के सारा डिस्कस कर लेते थे उस पे। इस तरीके से हमने पूरे सारे के सारे जीटी क्वेश्चंस सब पूरे डिस्कस कर लिए थे हमने। ये तो अमोल, ये कितनी बड़ी बात है, मतलब आप चारों सोचो कि अगर आपने शुरू से सारे टेस्ट के लिए ही यू हैव फॉलोड दिस, तो यार आपकी तो जो वर्कबुक्स होगी वो तो एकदम लीथल वेपन की तरह हो गई होगी, आपको एग्जैक्टली पता होगा ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यहाँ मेरी गलती हाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है एग्जाम। यस सर। सर हम बता दे, लास्ट तक हमारी पूरी की पूरी वर्कबुक हाईलाइट हो गई थी, पूरा मतलब पूरा वर्कबुक ही रेड रेड हो गया था, या वो पर्पल कलर का
I और can सर understand. एक और बात, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे तो एकदम ऐसे दिमाग में आ जाता था कि अच्छा वहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक। स्पेशली जब पैथो के क्वेश्चंस आए थे तब तो भाई साहब मैं ऐसे दे रहा था, अरे कुणाल सर ठीक, अरे कुणाल सर का क्वेश्चन ठीक। इस बार गॉड हैव बीन काइंड की क्वेश्चन बहुत ही मतलब रीनल सिस्टम वगैरह से तो एकदम ऐसे क्वेश्चन आ गए जो अपन ने बोले और वो आ गए. सो हाँ गॉड वही हैव आपने बात है। बीन. आपने बोला भी था इस बार रिनल के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, क्लास में बोला था, याद है सबको कि इस बार पक्के आएंगे, वो वैसे के वैसे ही है। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था बेटे, मेरे को लगा पढ़ लेंगे बच्चे, छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था. मुझे सच में नहीं पता था कि आ जाएंगे, बट आ गए. और यस सर लीक क्वेश्चन भी आ गए थे सब, बेटा ये लीक क्वेश्चन है वो भी आ गए थे सीधे एकदम। हाँ बिल्कुल. तो आप लोग है ना, जैसे आपने बताया कि भाई आप ऑफलाइन बैच में थे, तो उसमें आपको और आपने बोला आगे बैठते थे, तो ऑब्वियसली जल्दी जाते भी होंगे थोड़ा सा सीट लेने के लिए, जो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है ऑफलाइन क्लास का. लेकिन फिर आपने बताया कि चारों एक ही लाइब्रेरी में खाना खाने के बाद 12-1 बजे तक सब कुछ रिवाइज करते थे. आपने ये भी बताया कि टेस्ट आप लोगों ने सब दिए हैं, उनको एनालाइज भी किया है. ये भी आपने बोला कि भाई हम पैनिक नहीं करते थे, किसी और की नहीं सुनते थे, एक ही जगह फोकस करते थे. मुझे यस आप सब लोगों से ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, एक एक करके सब लोग ये बताएंगे कि देखिए ये वीडियो जो भी आगे आने वाले बच्चे देखना चाहते हैं, अगर हमारे किसी प्रयास से उनको कोई फायदा हो जाए, दैट इज द होल मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. तो अपन स्टार्ट करते हैं अमोल से. अमोल, क्या एक ऐसी एडवाइस है बेटा जो आप देना चाहते हैं अपने आने वाले जूनियर्स को जून एफएमजी के लिए? सर मैं मेरी स्टोरी बताना चाहता हूँ पूरी। हाँ बोलो. मैंने 6 साल तक इतना कुछ अच्छा पढ़ा नहीं था, इतना अच्छा, मैं एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट था। मतलब ऐसा लगता था कि मेरे मेरे दोस्त बोलते थे कि तू नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। मुझे मिस्ट का भी इतना कुछ पहले पता नहीं था, लेकिन स्मॉलेस्ट में मिस्ट ने मीटिंग ली थी तब मुझे मिस्ट का पता चला था। बाद में मैंने एक सीनियर से पूछा तो वो बोला कि कुछ भी करना, मिस्ट के अलावा कुछ मत ज्वाइन करना, अगर दिल्ली जा रहा हो तो मिस्ट ही ज्वाइन करना। तो मैंने उसका सुन के मिस्ट ही ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो मैंने वहां से पढ़ाई स्टार्ट की, मुझे नहीं याद कि मैंने 6 मंथ में, पूरा 6 मंथ वीक, पूरा 6 मंथ का टाइम था, उसमें एक दिन भी छुट्टी ली हो मैंने कि चलो यार आज नहीं करने का मूड है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, क्लास कितना भी। एक बार राजीव सर का क्लास 10:30 बजे तक चला था, हम आधे घंटे में खाना खा के फिर से लाइब्रेरी चले गए और 1, 1:30, 2 बजे तक पढ़ के फिर दूसरे दिन भी जल्दी क्लास थी तो चले गए। ऐसा करके पूरा 2 महीने का वो गैप भी पोस्टपोन की वजह से हुआ, उसमें भी हमने कुछ होप नहीं छोड़ा। उस दिन, जिस दिन पोस्टपोन हुआ उस दिन भी हमने छुट्टी नहीं ली थी चारों ने, हम चारों लाइब्रेरी में बैठे थे, पूरी लाइब्रेरी खाली थी। पूरा के पूरा 6 मंथ में सारे 19 सब्जेक्ट पढ़ के मैंने पूरा एकदम अच्छे से क्लियर भी कर लिया सर। मतलब और एक बार था कि मुझे उधर डेंगू हो गया था एक बार, मतलब नवंबर के आसपास में हुआ था। तो डेंगू हुआ तो उसकी वजह से क्लास बंक होने वाली थी, लेकिन मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि क्लास में जाना है। लेकिन सलाइन भी लेने थे, आईवी भी लेने थे, तो हम ऐसा करते थे, दिन का क्लास कर लेता था मैं और फिर रात में आईवी लगाता था। ऐसे 3-4 दिन तक किया, फिर ठीक हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे वाला वीक भी थोड़ा सा वीक गया। उस वीक में भी मेरा टेस्ट था, मुझे डेंगू था, फिर भी मैं टेस्ट देने के लिए लाइब्रेरी चला गया था उस रात को भी एक बार, डेंगू के टाइम पे भी। मतलब कुछ छोड़ा नहीं था मैंने, एक भी टेस्ट बंक नहीं मारा, ऐसे कुछ किया है सर Amol, पूरा। it is something I'm so proud of you. I must say that everyone who is listening to this must be so proud of you कि यार जज्बा हो तो ऐसा हो, मतलब the dedication which you have shown, hats off to you, man. Hats off. और, So this और सर this ऐसा लगता था कि मतलब वो 3rd फ्लोर पर था, हमारा क्लास होता था, ऊपर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती थी डेंगू की वजह से, लेकिन नीचे उतरते उतरते कैसा लगता था कि मेरा नी से पैर आगे चला जाएगा, कैसे पूरे जॉइंट इतने वीक हो गए थे ना, ऐसा लगता था कि नीचे जाते वक्त मेरा नी आगे चला जाएगा, ऐसे चलता था। लेकिन फिर भी मैंने सारे क्लास किए, एक भी क्लास बंक नहीं मारा। उस बार भी लाइब्रेरी थोड़ा, मैंने 3-4 दिन तक लाइब्रेरी नहीं गया, लेकिन सर क्लास तो पूरे एक भी क्लास बंक नहीं मारा मैंने उस very टाइम पे good, भी। very good अमोल. और एक चीज मैं आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ अमोल, कि लोग क्या बोलते हैं उसको हमें नहीं सोचना है ना. जो वो हाँ वो तो बोलते है थे सर। वो पास्ट हो गया. ठीक है, अभी आपके पास सर्टिफिकेशन है. आपको भगवान ने ये दिखाया है कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, वो तो है यहाँ सर। बेटे आगे बढ़. मानवीर, यस आपका सर। आपका क्या संदेश रहेगा? सर मैं जो भी अभी जून के लिए अपियर होने वाले हैं उनको सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो भी अपनी क्लासेज है वो सारी लो, क्लासेज मत छोड़ो, क्लासेस सारी लो। उसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो सारे अटेंड करो, और जो अपने प्लानिंग बना रहे हो उसको फॉलो करने की कोशिश करो, जितनी हो सके अपनी ओर से 100% दो फॉलो करने की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा उसका
कोई नहीं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, टीचर से बात करो, क्योंकि मुझे पता है मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, फिर भी मैं सर से बात कर लेता था, क्योंकि अच्छा लगता था, मोटिवेशन मिलता था। और यही सारी बातें जो मतलब टीचर से बात करो। मेरे फ्रेंड्स तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे, तो आपको पता है कि सर कितने मोटिवेटेड बंदे थे। तो ऐसा होता ही नहीं था, क्लास में सारी क्लासें लेते थे, लाइब्रेरी टाइम पे चले जाते थे। और भी अगर कोई जूनियर देख रहा हो और उनको अगर कोई डाउट हो, तो हम में से किसी को भी आप किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो, हम हमेशा अवेलेबल है, और टीचर्स तो है ही अवेलेबल। और अपने घर वालों से बात कीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए, और बस एग्जाम है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, और हो जाएगा। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस अपनी ओर से 100% दीजिए। जैसे कि अमोल भाई ने बताया कि क्या उनका डेडिकेशन था, वैसे ही डेडिकेशन जीतू, अशोक भाई सबका था। तो अपना 100% दो, और बाद में सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, हो जाएगा। ठीक। Very good, very good. Dedication is the thing you want to tell to your juniors. Yes, जितेंद्र sir. बेटा, आपका क्या रहेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो? सर यही कि रोजाना प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन करो, और जो भी बोले उसको फॉलो करो बस। आप क्वेश्चन इनफ है, जो मिस्ट देगा वो आपके लिए इनफ है, उससे बाहर जाओ ही मत आप। और रोजाना आप एक ऐसा दिन मत दो कि एक दिन पढ़ा दिया आपने छोड़ दिया, ऐसा मत दो। रोजाना जो पढ़ा है उसी को वापस फॉलो करो। ओके, वेरी गुड। सो कंसिस्टेंसी। एंड अशोक, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ वाला है इनको सब टाइम टेबल तो हमारा सेम ही था, लेकिन एक है ना, बच्चे क्या करते हैं, जो नेगेटिविटी होती है ना वो ज्यादा पकड़ लेते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते। क्योंकि क्या होगा कि नहीं होगा, हम 4 लोगों में से किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि अपना होगा कि नहीं होगा। हमारा ये टारगेट था, अपन 20 तारीख को एग्जाम है, 20 के बाद में सोचेंगे होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव रहना हमेशा, मतलब अपना 100% दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, बस मेरा ये है। और तो जो जूनियर है अभी जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी यही है कि अभी पढ़ाई हो रही है तो करो, और नहीं तो मिस्ट है ही। मिस्ट में इतना करवा देंगे आप, 6 महीने में आप ये एग्जाम पास कर ही लोगे, ये तो गारंटी है। मतलब अच्छे से करोगे तो ये गारंटी है कि मिस्ट आपको पास करवा देगा ये स्क्रीनिंग एग्जाम। बेटा और बाकी सर लोग हैं सब, आपको हमेशा फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब ये कोचिंग है, कोचिंग नहीं है, ये मतलब फैमिली है, ये समझ लो आप। फैमिली की तरह फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि कोचिंग जा रहे हैं। सब टीचर आते हैं, एकदम आराम से समझाते हैं, बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो भी ऐसे बहुत सारे करीब से आपका डिस्कस करते हैं मतलब। तो अशोक, मैं बोलना चाहूंगा कि बेटा मेहनत पास कराती है ना, ये तो हम एक टीम है। तो हमने अपना पार्ट पूरा किया, आपने अपना पार्ट पूरा किया, और अब हम सब बैठ के यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं और आपकी जर्नी को शेयर कर रहे हैं। सो आप लोगों ने ना यहाँ पे जो मैसेज दिया है वो भी एक पूरी टीम की तरह कंप्लीट मैसेज दिया है। अनमोल ने बताया है कि जज्बा होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। मानवीर ने बताया है कि रुकना नहीं है, पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है, और अपना 100% देना है। जितेंद्र बोले हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आप कोई भी दिन छोड़ेंगे नहीं। और अशोक ने बहुत बड़ी बात बोली कि पॉजिटिव रहना जरूरी है, नेगेटिव से दूर रहें। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 चीजें अगर कोई भी बच्चा कोशिश करे इसको अपनाने का, पूरा ना भी कर पाए बट अगर कोशिश करे, तो डेफिनेटली he will clear this exam. And I mean, we are so proud of you. हाँ जितेंद्र। सर जो भी इस बार रहे हैं बच्चे, जो फ्रेंड है मेरे, या जो रूममेट्स थे, जो भी अगर एक बंदा भी रहा है, उसके लिए यही है कि जस्ट मैटर ऑफ लक, बिकॉज वो रह गए। बाकी ऐसा नहीं कि हम ज्यादा थे वो कम थे। आप पॉजिटिव रहो और अच्छे से तैयार करो, आप अगले जून में आप आग लगा दोगे, अमित सर कहते हैं वैसे। बिल्कुल, आपने पानी में आग लगाई जैसे सर बोलते हैं विनीत सर, और वो लोग भी जरूर जून में लगाएंगे। So we are सब लगाएंगे। all of you, all 4 of you. Thank you for giving your precious time.